वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। देखिए, जनरली अगर हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं। ए जो कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं जुड़ रहे हैं बी के साथ, सी और डी प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, यानी ए और बी हमारे रिएक्टेंट है और सी डी क्या है, हमारे प्रोडक्ट बना है। तो रेट क्या, रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। रेट को माइनस नेगेटिव में लेते हैं क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, इसको हम करेंगे के रेट ऑफ रिएक्शन के ए की पावर अल्फा से और बी की पावर बीटा से, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है। ये जो फॉर्म होती है ये कन्वीनियंट नहीं होती रेट लॉ को या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। इसी वजह से इस डिफिकल्टी को ओवरकम किया जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। अलग अलग इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड की जाती हैं किसी भी ऑर्डर की, तो उस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसी वजह से यूज़ की जाती है। अब देखिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सबसे पहले हम आज के टॉपिक में कर रहे हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ज़ीरो ऑर्डर क्या होता है। जनरली हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है ए, उससे हमने प्रोडक्ट बनाया है। तो किसी भी रिएक्शन को हम ज़ीरो ऑर्डर तब कहेंगे जब कोई भी रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ए है। तो जब हमारा रिएक्टेंट यानी ए का जो पावर होगी वो ज़ीरो होगी, वो हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आएगा। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होगा उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिर्फ इस इक्वेशन के लिए सिंपली माइनस नेगेटिव में, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होता है तो हम प्रोडक्ट बनता है, इसी वजह से हम इसे माइनस में लेते हैं। माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब ज़ीरो ऑर्डर के लिए ए की पावर जो होगी वो ज़ीरो होगी, डी ए अपॉन डी टी। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप एक और फॉर्म में बता सकते हो जो कि होगी के ए की पावर ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर के लिए है। तो ए की पावर ज़ीरो होगी तो के क्या हमारा कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आ गया है, हमारे पास यहाँ पे आया है माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इक्वल आया है। अब इसको एक और फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस के डी टी, ऐसे भी तो इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हमारी क्या है, ये जो है कांस्टेंट नेगेटिव में है, तो ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए है। अब इसको, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई थी ना, इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए टाइम क्या है, यानी कि टाइम जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो है। अब ये जो हमारे पास ए है जो कि हमारा रिएक्टेंट था वो किसके इक्वल होगा, ए नोट के, यहाँ पे ज़ीरो लगेगा। अब यहाँ पे जो ये ए नोट है वो इज इक्वल टू किसके है, आई के। आई क्या था हमारे पास, कांस्टेंट। अब ये जो आई की वैल्यू आई है, इस आई की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ए माइनस के टी प्लस
ए नोट, आई की जगह हमने ए नोट पुट कर दिया। यहां से हम के टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। के टी यानी टाइम की वैल्यू, जो कांस्टेंट टाइम है वो क्या आ जाएगा, ए नोट माइनस ए, यही वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे जब जाएंगे यही वैल्यू आएगी। या फिर हम इसको एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के से कांस्टेंट किसके इज इक्वल टू होगा 1/t ए नोट माइनस ए के, इसके इक्वल होगा। तो ये जो है एक्सप्रेशन ये हमारा जीरो ऑर्डर के लिए है। अब देखिए जो ए होता है यानी कि ये जो है अगर इसका ए और का ग्राफ टी के यानी टाइम के वर्सेस में जीरो ऑर्डर के लिए डिफाइन किया जाए तो हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले है कि जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है, हमने ये वाली रिएक्शन की थी ना, ये वाली रिएक्शन इस रिएक्शन को ओबे करती है। अब के क्या है, नेगेटिव में है। ये हमारे पास टाइम है, ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास जिसमें ये टाइम रिप्रेजेंट किया गया है, ये कंसंट्रेशन यानी इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारा टाइम है। तो ए नोट का ग्राफ हमने ड्रॉ करना है और के क्या है माइनस में, ठीक है ना। तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में बनेगा ना स्लोप। तो हमारा जो स्लोप यहाँ पे बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास ए नोट, ये वाला जो है हमारा स्लोप जो है बनके रेडी होगा। अब इसमें स्लोप क्या है, जो स्लोप बना है माइनस के या फिर के इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ लाइन। तो ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है, तो इस रिएक्शन को जो है ये फॉलो करता है, ये वाली जो रिएक्शन आई है इसको जो है जीरो ऑर्डर फॉलो करता है। नेक्स्ट इसका हाफ लाइफ पीरियड हम निकालेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड में हमें क्या, हमारे पास क्या होगा कि टाइम जो हाफ हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ हो जाएगा। तो हम टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, t1/2 से। लेकिन उससे पहले अगर रेट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो रेट जो इंडिपेंडेंट कैसे होगा, अगर मान लीजिए रेट जो है हमारा इंडिपेंडेंट है और जो कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए, तो ये जो है कांस्टेंट होता है, मींस टू से कि इस फॉर्म में ये कांस्टेंट रहेगा, ये वाली फॉर्मेशन में। तो जो रेट है इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन की। जो प्लॉट हम इसके करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं कि उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है, t1/2, ये है हमारा हाफ लाइफ पीरियड। ये टाइम है जिसमें जो सब्सटेंस है हाफ हो जाता है, हाफ ऑफ द सब्सटेंस जो कि पहुंचता है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, t1/2 से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाफ सब्सटेंस जो कि पहुंचेगा। तो इसको हम किस तरह से, ए को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए हम यहाँ पे ए नोट लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेंगे ए नोट, और इसको कर दिया हाफ इस तरह से। तो टाइम क्या हो गया, टाइम को कैसे लिखेंगे, t1/2 से। अब जब हमने अपनी t की इक्वेशन निकाली थी उसमें इसको पुट करना है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आएगी जीरो ऑर्डर की। हमने कौन सी इक्वेशन निकाली थी, k 1/t ए नोट माइनस ए, ये वाली इक्वेशन निकाली थी हमने। अब इस इक्वेशन में अगर हम t हाफ निकाल दें तो क्या आएगा, 1/k, यानी कि इसको हमने t को 1/ यहाँ पे ले गए, k को इधर ले आए तो 1/k, और a नोट
माइनस ए को हमने पुट कर देंगे, ए को हम क्या पुट करेंगे, ए को हमने A0/2 हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ हमने पुट कर दिया A0/2, ये हमारे पास इक्वेशन आई है और ये हमारे पास बनेगी A0/2k। तो यहाँ से हमारे पास t हाफ क्या होगा, किसके इक्वल आएगा, A0/2k के। ये हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इसके इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन की पीरियड जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो स्लोप क्या होगा इसका, 1/2k। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के जो स्ट्रेट लाइन पास होगी वो ओरिजिन से होगी, तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/2k का स्लोप होगा। तो इस तरह से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जिसको k से रिप्रेजेंट किया जाता है वो इज इक्वल टू होता है मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के, जिसे कि हम लिखते हैं मोल पर लीटर अपॉन टाइम या फिर मोल पर लीटर पर टाइम। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।